दो झूठे वायरल फैक्ट्स जो इंटरनेट पर दबाकर चल रहे हैं। सबसे पहले ब्लू व्हेल जब पानी में फाट करती है तो इतना बड़ा बुलबुला बनता है कि उसमें एक घोड़ा फिट हो सकता है, यानी कि फिर तो घोड़ा व्हेल की उस जगह भी फिट। लेकिन ये गलत है क्योंकि व्हेल का सिंगल फाट एक वाटरमेलन जितना बड़ा होता है और ऐसे कई सारे निकलते हैं जो आपस में जुड़ के और ऊपर आते आते प्रेशर कम होने से एक बड़ा बबल बना लेते हैं। हालांकि ये इतना बड़ा भी नहीं होता कि एक घोड़ा फिट हो सके। नेक्स्ट, अगर आपको भी लगता है कि ब्राउन अंडा व्हाइट अंडे से ज्यादा अच्छा और न्यूट्रिशियस होता है तो आप सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि रेसिस्ट भी हो, क्योंकि अंडे के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुर्गी किस नस्ल की है, क्या खाके बड़ी हुई है और इज्जतदार खानदान से है ना, इससे अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है, ना कि कलर से। ज्यादातर लोग इस झूठ का शिकार है कि जिम में पसीना बहाने से पतले होते हैं, फैट कम होता है। लेकिन आज मैं आपको इस झूठ से निकालूंगा। देखो, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी गर्म होती है, उसे ठंडा करने के लिए आपको पसीना आता है और पसीने में बॉडी का पानी और नमक निकलता है, ना कि फैट पिघल कर निकलता है। लेकिन पसीना निकलने के बाद आपका वेट कम दिखाता है क्योंकि पानी निकल गया, लेकिन पानी पीते ही वेट वापस वहीं आ जाएगा। तो फिर कमबख्त फैट खत्म कैसे? ऐसे होता है जब आप दिन में 1000 कैलोरीज ले रहे हो और खर्च कर रहे हो 1500 मेहनत करके, तो आपकी बॉडी वो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज की एनर्जी आपके फैट से निकाल लेगी, तब फैट कम होगा, ना कि पसीने से। मैं अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इससे ज्यादा अमीर इंसान से कभी नहीं मिला। इनकी नेटवर्थ सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स इनके आसपास भी नहीं है। लेकिन मैं मिला कैसे, पहले ये सुनो। रिसेंटली मैं गया था गुजरात, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एंड टेक इवेंट उडू कम्युनिटी डेज में। यहाँ गुजराती स्टाइल में मेरा वेलकम हुआ। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स से भी मुलाकात हुई, बिजनेसमैन अमन गुप्ता की एडवाइस सुनी और क्रिएटर्स के सेशंस भी अटेंड किए। फिर मैंने लोगों को अपनी सीक्रेट यूट्यूब ग्रोथ टिप्स शेयर की। फैन से भी अमेजिंग मीटअप हुआ। इन सब के दौरान ही मेरी मुलाकात हुई उडू के फाउंडर एंड सीईओ फैबियन पिंकार से। इनकी नेटवर्थ है $4 बिलियन, यानी कि शाहरुख खान से 4 गुना से भी ज्यादा। और इनसे बात करके मैंने एक ही चीज नोटिस की, बहुत सिंपल इंसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उडू के जरिए बिजनेस को मैनेज करना बहुत ही सिंपल है, हर तरह का बिजनेस। तो मेरे अबाउट के लिंक पर जाओ और चेकआउट करो न्यू उडू। आज मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ कि इस गर्दन अलग करने वाली मशीन गिलेटिन से अलग होने पर कैसा लगता है, दर्द होता है या नहीं। जब 1 सेकंड से भी कम में इसका ब्लेड काम तमाम कर देता है तो देखने वालों के मुताबिक कुछ सेकंड्स तक इंसान पलक मारता है, आंखें भी चलाता है और एक्सप्रेशंस भी देता है। लेकिन एकदम से अलग होने पर दिमाग में ब्लड प्रेशर एकदम 0 हो जाता है, ऑक्सीजन बहना बंद और 2-4 सेकंड्स तक शायद इंसान सुन पाता है, देख पाता है धुंधला धुंधला, और मैक्सिमम 5 सेकंड्स में होश खो देता है। लेकिन पलक और आंखें 10-20 सेकंड्स तक और हिलती हैं, बेहोशी में ही, मोस्ट लाइकली मसल रिफ्लेक्सेस की वजह से। लेकिन दर्द होता है या नहीं, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। हालांकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंसान को दर्द ना के बराबर होता है, अगर हुआ तो। Last photos that looked absolutely normal. First of all, a passenger took this photo of Malaysia Airlines flight MA17 and shared it on Facebook. He wrote that if this flight disappears, then you will be able to see from this photo that it looked like this, and coincidentally, shortly after takeoff, this plane was shot down by a missile in the sky over Ukraine. Next, in this simple photo, this man is taking a selfie with a walrus. The last selfie of his life, because after this photo, a 1,500-kilogram walrus caught this man from behind and dragged him into the water. To save him, the trainer of this walrus, who had been training it for 10 years, jumped into the water. But the walrus caught the trainer and killed both of them by pushing them into the water. मार्वल के हीरोज तो बस एक्टिंग करते हैं, असली सुपर पावर्स तो इन जानवरों के पास है। सबसे पहले डॉग। अगर आप 50 लाख लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दो तो एक कुत्ता उस पानी को सिर्फ सूंघ के बता सकता है कि उसमें चीनी मिली हुई है, इतनी ज्यादा तगड़ी होती है डॉग्स की नाक। नेक्स्ट, ईगल। अगर आपकी आंखें ईगल जैसी हो जाएं, तो आप 100 फीट दूर से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि ईगल की आंखें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो 3 किलोमीटर दूर से भी एक खरगोश को देख सकता है। नेक्स्ट, एलिफेंट। 10 किलोमीटर दूर से भी एक हाथी दूसरे हाथी से बात कर सकता है। दरअसल हाथी एक इंफ्रासाउंड यानी कि धीमी आवाज निकालते हैं जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी हो तो ये आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी दूसरा हाथी सुन सकता है। डार्क कॉमेडी आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। इनफैक्ट एक स्टडी से पता चला कि जो लोग डार्क कॉमेडी पसंद करते हैं वो लोग ज्यादा स्मार्ट और वर्बली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और रिसेंटली एक शो आया है बिंदिया के बाहुबली, जो इसी डार्क कॉमेडी में डाइव करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैमिली है दवन, जो अपने दबदबे के साथ पॉलिटिक्स में
में कदम रखती है, तब असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि इनके एक तरफ है पुलिस, दूसरी तरफ है राइवल गैंग्स और सामने है बाकी पॉलिटिशियंस। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये सब नहीं, बल्कि इनकी खुद की फैमिली है, जिसमें सबका अपना अपना एजेंडा है। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है और फैमिली का बॉस जब जेल जाता है तो पावर लेने की रेस शुरू होती है और आपस का झगड़ा बिंदिया की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देता है। फिर जब क्राइम, एक्शन और डार्क कॉमेडी के साथ इस शो में जोरदार ट्विस्ट आते हैं तो आपका दिमाग घुमा देते हैं हंसाते हंसाते। इसमें बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स और कास्ट अमेजिंग है। इस शो को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो Amazon MX प्लेयर पर। सालों में आता है ऐसा कोई जबरदस्त शो, अगर नहीं देखा तो पक्का रिग्रेट होगा। इसीलिए अभी जाओ और देखो बिंदिया के बाहुबली। शाहरुख खान का ये हकला मीम इतना वायरल कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई? वेल, रिवर्स इमेज सर्च करके मुझे पता चला कि सबसे पहले ये फोटो 18 फरवरी 2009 को फ्लिकर पर अपलोड की गई थी। फिर 2013 में पहली बार इस फोटो पर शाहरुख खान का फेस लगाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया। लेकिन फिर अचानक से ये फोटो 12 साल बाद जुलाई 2025 में वायरल होना शुरू हुआ, जब एलिजेडली विराट कोहली के फैंस या सलमान खान के फैंस ने शाहरुख खान को ट्रोल करने के लिए उनके इंस्टा की कमेंट्स में दबा के यही स्टिकर डालने लगे, वो भी हकला कहते हुए। हकला आया शाहरुख खान के किरण वाले डायलॉग से, जिसके बाद शाहरुख की पब्लिक रिलेशन टीम ने इंस्टा से इस स्टिकर को डिलीट करवा दिया और ये हुआ आग में पेट्रोल डालने का काम। फिर तो लोगों ने डायरेक्ट ये वीडियो पोस्ट की, डॉट आर्ट से ये हकला मीम बनाकर कमेंट किया, यहाँ तक कि स्पॉटिफाई पर एक हकला सॉन्ग भी डाल दिया। मतलब धन्नो पोती। एक बिल्कुल बंद कमरा है जिसमें लाइट का नामो निशान नहीं है, उसके एक कोने में एक छोटा सा कीड़ा तेजी से इधर उधर उड़ रहा है और दूसरी तरफ है मेरी फेवरेट ब्राउन चिमगादड़ और दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, पतले तार हैं, पेड़ पौधे हैं और भी बहुत कुछ। फिर चिमगादड़ अपना काम शुरू करती है और कई फीट की दूरी से बिल्कुल अंधेरे में उस कीड़े की पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगाती है और मूवमेंट ट्रैक करती है और बीच के सामान, वायर, पेड़ पौधों से टच तक नहीं होती और सबसे बचती हुई उस कीड़े को दबोच लेती है बिल्कुल अंधेरे में। और ये सब सिर्फ 2 सेकंड्स में। ये है बिग ब्राउन चिमगादड़। दरअसल ये अपने मुंह और नाक से एक आवाज निकालती है जो ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस होती है। उसी की एको यानी गूंज से ये मेरी प्यारी सामने जो भी होता है उसका 3D मैप बना लेती है और इतना एक्यूरेट बनाती है, इतना एक्यूरेट कि दीवार की छोटी दरार, उसका टेक्सचर, यहाँ तक कि कई मीटर दूर से उड़ते हुए मच्छर को भी डिटेक्ट कर लेती है, वो भी सिर्फ 1 से 2 मिली सेकेंड्स में। डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं और हमारे साथ ही इस दुनिया पर रहते हैं। दरअसल डायनासोर्स दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स पर रहे हैं, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका पर भी, क्योंकि जब पहला डायनासोर इवॉल्व हुआ तो हमारी दुनिया की सारी जमीन जुड़ी हुई थी। एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, जो फिर धीरे धीरे लाखों सालों में टूटकर अलग अलग हो गया और आज से ऑलमोस्ट 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जब अपना इंडिया एक आइलैंड था, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका से चिपका हुआ था और अटलांटिक ओशियन बच्चा था, तब एक बड़ा एस्टेरॉइड दुनिया से टकराया और डायनासोर्स खत्म हो गए। लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पर वाले डायनासोर्स जो उड़ने लगे थे वो इस एस्टेरॉइड से बच गए थे और जितनी भी बर्ड्स जैसे कि कबूतर, पैरेट हम देखते हैं, ये सब आज के मॉडर्न डायनासोर्स हैं। सब में उन्हीं का डीएनए है।